क्वेश्चन है पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है और उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। मान लिए ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज मान लिए एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए कि ये भी एक भुजा है, इसके मध्य बिंदु बी है। मध्य बिंदु से होकर, इसी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये पहली भुजा हुआ, ये भी पहली भुजा हुआ और बीसी दूसरी भुजा हुआ, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो समांतर ऐसे खींचते हैं, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा मान लीजिए कि ये जो एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये मध्य बिंदु हुआ थी और ये बराबर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, माना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी है से होकर एक रेखा डी तीसरी भुजा, किसी ने यहाँ पर दूसरी होगा, दूसरी भुजा हो जाएगा, दूसरी भुजा बीसी के समांतर खींची गई है। एक भुजा के मध्य बिंदु मान लिए कि डी है और इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा इसमें बीसी हो जाएगा और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना है ए बराबर ई सी। तो इसमें प्रमाण में चलेंगे क्योंकि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर डी बी होगा। तो ए डी बटे डी बी करेंगे, उससे बराबर को बराबर में भाग दिया था, एक आता है, नहीं तो एक सब में रहता तो एक ऐसे रह जाएगा। और चलेंगे त्रिभुज एबीसी में कहा दिया पहले कि बी समांतर हो गया है बीसी, इसीलिए प्रमेय 6.1 से यानी थेस प्रमेय हम जानते हैं कि इसके भुजा अनुपातिक होगा, यानी एडी बट्टे डीबी बराबर हो जाएगा ए बट्टे ई सी। तो इसका मान 1 से देख लेंगे, 1 है, और ए बट्टे ई सी, इसको त्रिज्या गुना कर लेंगे ए बट्टे ई सी। तो हमको यही प्रूव करना था और हमने यहाँ प्रूव कर दिया। 1 कहाँ से आया, तो 1 से आया है, यहाँ लिख सकते हैं 1 से, यहाँ पर 1 से हम लिखते हैं। तो इस टाइप से बना है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन 7 बन गया। 8 देखते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसका सिर्फ उल्टा है, तो उसका उल्टा इस टाइप से हम बनाएंगे। तो साफ कर देते हैं। एक त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होगा ए बी सी डी। अब मानिए इसके मध्य बिंदु डी है और इसके मध्य बिंदु ई है, और यहाँ पे इसको मिला देंगे। इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना दिया है। तो इसमें हल में लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC के भुजाएं लिख देंगे बहुवचन है या भुजी थे, तो भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु क्रमशः D एवं E है। साथ ही D E मिलाया गया है, D से E मिलाया गया है, देखा है। तो सिद्ध करना है कहता है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D है तो ये भुजा ये हो गया, AC का मध्य बिंदु E है तो एक भुजा ये हो गया, दो भुजा हो जाएगा, दूसरा तीसरा ये होगा। यानी ये D रेखा है, एक तीसरी के समांतर हो जाएगी, D समांतर BC। तो सिद्ध करना है D समांतर BC, DE समांतर BC। तो प्रमाण में हम चलेंगे, इसमें क्योंकि बिंदु लेते हैं D एवं E भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु है। AB एवं क्वेश्चन क्रमशः लगाने अच्छा रहेगा, क्योंकि बिंदु D एवं E क्रमशः लगा देते हैं, बोलने में अच्छा रहेगा। क्रमशः भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदु है। इसीलिए हम पहले AB को मध्य बिंदु देखते हैं, यानी AD बराबर हो जाएगा DB। उसमें होता है सब एक रहता है गुणन में, AD बटे DB बराबर 1 हो जाएगा फर्स्ट। और AB तो ले लिए हैं, अब AC को देखते हैं, AC का टुकड़ा लिखते हैं AE बटे EC। उसमें होता है एक तो सब में रहता है, उसे दिखा दिए, AE बटे EC लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला बराबर अगला है तो पिछला बराबर पिछला हो जाएगा। तो चूंकि लिखना है 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो ये त्रिभुज कोण में चल गया है, यानी इस पिछला पार्ट लिखा गया है, ये त्रिभुज चल गया है ABCD में, त्रिभुज ABC में। यहाँ लिख देंगे AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। इसलिए परमेय 6.2 से, यानी थेस प्रमेय के विलोम से DE समांतर हो जाएगा BC, और यही प्रूव करना था। तो इस टाइप से हमने इसको बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके शॉर्ट लेकर या लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर बीसी है तथा ऐसे विकर्ण बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाया कि AO बटे BO बराबर CO बटे BU। तो एबीसी एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना लेंगे और यहाँ पर हमने इसको बना दिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हाल में इसको लिखेंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। समलंब है, समलंब है और ये भी समांतर CD दे दिया है। ये भी समांतर CD, यहाँ पे एक चक्का एक समांतर सीधे लगते, ये भी समांतर CD दिया है तथा इसके विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर, वो प्रतिच्छेद कर सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो इसमें रचना करना पड़ेगा। इसमें रचना हम देखते हैं। इसमें ये समांतर खींच दिए, यानी OE समांतर देख सकते हैं। OE समांतर हमने, या हम इसे पहले हम AB ले लेते हैं, तो AB के समांतर हम OE खींच दिए। तो इसलिए भाषा में लिख देते हैं, जब AB समांतर OE हो गया तो AB है CD के समांतर, तो यहाँ पर बता रहा है AB है CD के समांतर और OE है AB के समांतर। तो इसीलिए ये CD भी OE के समांतर हो। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण में चलेंगे। इसमें देखते हैं AO BO किसको पकड़ रहा है, AO और BO, ये इधर घूम गया। पहले हम चलेंगे उभयनिष्ठ वाले त्रिभुज, कोई एक में इसमें चल सकेंगे। तो इसमें ढक लेंगे तो इस त्रिभुज का नाम होगा ADC, यानी त्रिभुज हो जाएगा ADC में। इसे ढक लेंगे तो ADC, तो ADC में चलेंगे क्योंकि त्रिभुज ADC में क्या कहता है कि AB समांतर ADC, इसमें CD समांतर OE है। ये कहाँ से आया, रचना से। समांतर रहेगा तभी न पर में अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए इसके भुजा अनुपातिक हो जाएगा, यानी AE बटे ED बराबर जिस प्रकार दिए उसी तरह सुधार भी देना पड़ेगा। AO बटे OC, ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे उभयनिष्ठ, इसमें AD उभयनिष्ठ भुजा है, जब ABD लेंगे। अब इसमें चल दिए ऐसे का त्रिभुज में आ गया। अब त्रिभुज ऐसे क्यों जाएगा ABD में, और त्रिभुज ABD में यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर OE, ये भी रचना से ही है, ये रचना से आ गया है। तो भुजा अनुपातिक होगा AE, यानी कि इसमें ले रहे हैं AE बटे ED बराबर BO बटे OD, और इसमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं पिछला बराबर पिछला है तो अगला बराबर अगला हो जाएगा। तो हम इसको इस टाइप से बना दें।
तो इसको हम बराबर कर देते हैं AO यहाँ पर CO, ये बराबर लिख रहे हैं, ये AO/CO बराबर हो जाएगा BO बट्टे DO। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मिला नहीं है, तो इसको क्रिया गुना कर देंगे। तो ये गुणाम है, इधर आएगा तो भाग करेगा BO, उसके बाद CO लिख लेंगे और इधर नीचे आएगा DO। क्रिया गुना करेंगे तो ऐसा आ जाता है। तो इसको हम बना लिए इस टाइप से। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ इसके उल्टा है, इसमें AB समांतर CD नहीं दिया है, इसको समांतर करना है। तो इसको लिख के हम अगला लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी जस्ट इसका उल्टा है क्वेश्चन नंबर 10, नॉट उल्टा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज है ABCD, सिर्फ चतुर्भुज बोला है, समलंब नहीं बोला है, सिर्फ बोला है सिद्ध करने के लिए दिया, समलंब नहीं दिया, सिर्फ बोला है चतुर्भुज ABCD जो इसके विकर्ण है ना, वो को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बराबर, O पर काटता है, AO बराबर BO। उसके बाद CO बराबर DO ऐसे दे दिया है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, यानी समलंब करने का मतलब वह समलंब चतुर्भुज है। इसमें हम एगो कोनो समांतर दिखा सकते हैं, हम इसलिए AB समांतर CD दिखा देते हैं। AB उसमें तो उसको भी दिखा सकते हैं AB बराबर BC, लेकिन इसमें इतना दिखाना आसान होता है। तो इस रचना में हम चल देते हैं, रचना वैसा ही लिखेंगे कि हम लिख देते हैं इसमें CD समांतर, AB किसी समांतर लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, ये लिख लो AB समांतर OE खींचा और OE, इसको फुल लाइन से भी मिला सकते हैं, खींचा। तो परमाणु चलेंगे, परमाणु में देखेंगे कौन त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में AB है और OE है, ABD में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD में AB समांतर OE, ये आया रचना से, ऊपर हमने रचना में लिखे हैं। तो इसीलिए ये फैस प्रमेय से हो जाएगा, इसकी भुजानुपातिक हो जाएगा AE बट्टे ED।
ए ई बट्टे ई डी, उसी टाइप से इतना बट्टे इतना, यानी ए ओ बट्टे ओ सी, ये लिख लेंगे। उसके बाद लेकिन दिया है, क्या दिया है वो देख लेंगे। ए ओ बट्टे बी ओ दिया है, और उसके बाद सी ओ बट्टे डी ओ दिया है। तो ए ओ बट इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ये मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको तिर्या गुना कर लेंगे। ए ओ गुना डी ओ, सी ओ गुना बी ओ, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ए ओ को इधर रखा है, और उसके नीचे हम ओ सी आना चाहिए, तो ओ सी इधर मंगा लेंगे, ओ सी आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा इसमें अगला डी ओ, गुना में भर जाएगा तो भाग करेगा, यानी बी ओ बट्टे डी ओ, सी ओ इधर चलाया है, ये हो गया है 2। आप देखते हैं ये पार्ट बराबर है, इसलिए ये पार्ट और ये पार्ट भी बराबर होगा। तो एक एवं दो से हम देखेंगे कि जो अनुपातिक भुजा है, कि जो अनुपातिक भुजा हुआ है, यानी ए ई बट्टे ई डी अब बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ, ये जुगाड़ लगाते हैं इसमें ए ई डी और ए ओ सी ओ, यानी ओ सी, यानी त्रिभुज ए डी सी में चल गया। क्योंकि त्रिभुज ए डी सी में एक बार फिर लिख लेंगे इसको, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे सी ओ। इसीलिए थ्यास प्रमेय के विलोम से ओ ई समांतर, यानी ओ ई जो है ओ ई यानी सी डी के समांतर हो जाएगा ओ ई। लेकिन हमने रचना में माने थे कि ए बी समांतर ओ ई खींचे थे, जब ये और ये बराबर है तो ए बी भी बराबर होगा, मतलब ये समांतर है तो ए बी भी समांतर सी डी होगा, ओ ई सी डी समांतर फिर वो ए बी समांतर, तो सी डी और ए बी भी समांतर होगा। हम ए बी समांतर सी डी प्रूव कर दिए यहाँ पर, तो इसको प्रूव हो गया। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, इस टाइप से बनाने।